हेलो फ्रेंड्स, अपराजिता का प्लांट एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी यदि आप अच्छी तरह से केयर करते हैं तो ये आपको साल भर फूल देता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपका इन सर्दियों में अपराजिता का प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा है या उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि इसमें फ्लावर आने लगें। पहले मैं आपको बताऊँगी कि इस प्लांट के लिए आपको 1 से 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इन सर्दियों में, जिससे कि इसकी ग्रोथ कम ना हो। पहली बात तो कि इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखें। सर्दियों में धूप की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है तो और इस प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो आप इसको सनलाइट में रखें। यदि आपके पास प्लांट ऐसी जगह रखा हो जहाँ की धूप नहीं आती हो तो आप उसका प्लेस है वो चेंज कर दें। ये देखिए, मेरा प्लांट पूरा फुल सनलाइट में रखा हुआ है और बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। कुछ फ्लावर तो अभी इसमें सूख चुके हैं और बाकी के फ्लावर आ रहे हैं। दूसरी बात है कि आप इसकी वाटरिंग का ध्यान रखें। इसमें बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में मिट्टी में मॉइस्चर रहता है और यदि हम उसमें बार बार पानी देते रहते हैं तो उससे भी हमारे प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ता है। तीसरी बात कि यदि आपके प्लांट में फलियां आ रही हैं, बीज बन रहा है, स्टार्ट हुए हैं या बीज बन चुके हैं और लगी हैं, तो आपको उनको निकाल देना है। यदि आपको ज़रूरत हो बस उतने ही बीज को आप रखें, बाकी सारी फलियां आप निकाल दें। मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसमें एक भी फली नहीं लगी है, बस एक मैंने इसमें छोड़ रखी है। इस तरह से इसमें बीज लगते हैं। ये देखिए, ये बीज हैं, इसमें इसके अंदर बीज रहते हैं। तो आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप इसमें, ये देखिए, ये बीज है, फलियां रखें, बाकी तोड़ दें, क्योंकि यदि बीज बनाना स्टार्ट कर देता है प्लांट तो फिर वो फ्लावर देना बंद कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की, जो कि इसमें फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और इस समय आप उसको डाल सकते हैं आसानी से। होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये केले का फर्टिलाइज़र है। ये हमारे पास जो फ्रेश केला है वो है, और एक इसको ही मैंने सुखाकर एक जो केला तैयार की, ये सूखा हुआ केला है। तो फ्रेंड्स, आप इसको छाया में सुखा लें केले के छिलके को। उसके बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसको आप अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लें। उसको पीसने के बाद पाउडर जैसा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये पाउडर जैसा हो गया है। तो इसको हम अपराजिता की मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई करके और मिक्स करेंगे। तो इसकी मिट्टी में हम अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे और फिर इसकी मिट्टी में हम अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। वो गुड़ाई करने के बाद जो हमारे सूखे हुए केले के छिलके का फर्टिलाइज़र है वो हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, ये फूलों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केले के छिलके में पोटेशियम होता है, जो कि हमारे किसी भी प्लांट में फ्लावर लाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये केले का फर्टिलाइज़र पोटेशियम की कमी प्लांट में दूर करेगा और इस प्लांट में बहुत सारे फ्लावर आएंगे। तो इसको अच्छी तरह से आप 2 मुट्ठी के आसपास मिला दीजिए और ये आप 15 दिन में दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्या है कि मेरा जो ये पॉट है थोड़ा सा गहरा है और इसमें स्पेस कम है, इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। यदि आप इतना करने में दिक्कत है तो आप एक काम कीजिए कि जो ये कच्चे केले हैं, मतलब जो फ्रेश केले का छिलका है, इसको आप बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए और डायरेक्ट भी आप मिट्टी में मिक्स करके और इसको इस प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके और उसमें मिक्स कर दें, तो ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स, ये था अपराजिता में फूल लाने के लिए फर्टिलाइज़र। आपको कैसी लगी ये वीडियो? तो आप भी इस्तेमाल करें। तो आप भी इस्तेमाल करें इस फर्टिलाइज़र का और प्लांट में बहुत सारी फ्लावरिंग पाएँ। थैंक यू।